प्लॉट लिया और उसकी एक साइड में हमने लैम्प पोस्ट ले लिया। लैम्प पोस्ट हमने मिडिल पॉइंट पर लिया है। दिस इज़ सी के सामने सी है जो कि 9 मीटर की है, ए के सामने 7 मीटर की है और बी के सामने बी है जो कि 8 मीटर की है। अब इसके बाद लैम्प पोस्ट सबटेंड्स एन एंगल 15 डिग्री बी। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो लैम्प पोस्ट यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड करता है? कह रहा है कि इसमें ये सबटेंड करता है 15 डिग्री। तो अब क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है कि इसकी हाइट बताओ। तो हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी कि हमें सिर्फ इसका ये पता चल जाए तो बात बन जाए, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। ये क्या 4 मीटर है, ठीक है, और अगर ये चीज़ पता चल जाए तो बात बन जाएगी। सो दैट वी विल फाइंड आउट। नाउ तो और कुछ भी दिया है, मिडिल पॉइंट दिया है, ठीक है। तो हमें बी एम चाहिए। तो बी एम के लिए अगर मैं कॉस सी निकाल लूँ तो कॉस सी क्या होता है बताओ? कॉस सी इज इक्वल टू दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक इधर से भी निकाला जा सकता है और एक इधर से भी। तो पहले 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और माइनस 9 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, that is 49 plus 56 minus 81 upon 2 इंटू 7 इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा? 49 56, तो ये 105 हो जाएगा, में से 81 गया तो 424 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 8, 8 से ये गया, सो 8 3 जा 24, 3/14 आ गया। तो इनके में 2/7 आ रहा है, हमारे में 3/14 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ी कर दी? 9 6 15, ये क्या? ओके 64, तो 64 करो, 64 से क्या आएगा? ये चीज़ आ गई 3 और 113, सो 32 आ गया। दिस इज 32 से कट करो, तो 32 से कट होगा तो 4 आ जाएगा, फिर 4 से भी कट होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2/7 आया। लेकिन कॉस सी और किसके इक्वल है? क्या कॉस सी इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर और माइनस बी एम स्क्वायर है क्या? अपॉन 2 सी एम, जबकि 2/7 आ चुका है। बी सी 7 स्क्वायर है, सी एम 4 स्क्वायर है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं? और बी एम स्क्वायर का हमको पता नहीं है, तो 2 इंटू 7 इंटू 4, तो ये सारी चीज़ें ले लो। 7 नीचे नीचे का वो तो खैर कट ही जाएगा, बाकी 8 को ऊपर ले लो, तो 8 2 जा 16 इज 49 प्लस 16 माइनस बी एम स्क्वायर। 16 तो खैर कट गया, तो बी एम स्क्वायर क्या आ गया, या फिर बी एम क्या आ गया? क्या 7 आ गया? बताइए, इतनी बात समझ में आई? अगर बी एम 7 मीटर आ गया है तो अब 10 15 लगा दो और इसकी वैल्यू पता कर लो। सो 10 15 डिग्री क्या होता है?
perpendicular by base, so that is h by bm, so it is equals to h by 7, और tan 15 को क्या 45 माइनस 30 लिखा जा सकता है? tan की वैल्यू लगा दी कि नहीं, बताइए. So this is tan a minus tan b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. तो ये h by 7 हो गया. So 1 minus 1 by root 3 upon 1 plus 1 into 1 by root 3, h by 7 तो root 3 है, और अपॉन रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3, इट इज़ h बाई 7. रूट 3 कट गया. सो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, इट इज़ h बाई 7. इसको रेशनलाइज करो. रूट 3 माइनस 1, तो रेशनलाइज करने पर इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, और इधर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर. ये बात समझ में आई? क्योंकि नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगी तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और वही रूट 3 माइनस 1 से ऊपर स्क्वायर नहीं हो जाएगा. तो अब रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? सो रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज ये देखो. सो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 और अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू h बाई 7. सो 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू h बाई 7. यदि 2 को कॉमन लेके काट दिया जाए तो इट इज़ h बाई 7, और 7 इधर ले लो, तो क्या यही h की वैल्यू हो गई? बताओ. क्या हाइट ऑफ पोल यही हो गया? हाइट ऑफ पोल इज 7 2 माइनस रूट 3 मीटर. ये चीज़ हो गई. अब 14th क्वेश्चन करते हैं. सो 14th क्वेश्चन एक्सरसाइज का पेज 473. A tree stands vertically on a hillside which makes an angle 50 degree with horizontal from a point on ground 35 meter down the hill from the base of tree. Angle of elevation is 60 degree vertically on a hillside. एक मिनट इसका देख लें कहीं कुछ मिल जाए तो. A tree stands vertically on a hillside which makes an angle of 15 degree. According to Brainly.in, answer, the tree stands vertically on the hill. Now, the position of the tree makes a 50. ऐसा कहा जा रहा है कि ट्री वर्टिकली खड़ा है. स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए हिल साइड विच मेक्स एन एंगल 15 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल. तो एक ट्री खड़ा है और वो हॉरिजेंटल के किसी पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है? ये ट्री 15 डिग्री बना रहा है. अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल. सो अगर फ्रॉम ए पॉइंट, ये हिल साइड में खड़ा है पेड़, ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी हिल है, और ये हिल ऐसे ऐसे जा रही है, और हिल पे ही पेड़ खड़ा है. तो और ये भी हिल ऐसे आगे भी जा रही है, यहाँ पर पेड़ खड़ा है, ठीक है. तो लेकिन फिर भी ग्राउंड से तो कितना एंगल बना रहा है? क्या वो
15 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये है हिल। तो वो ज़मीन से कितना एंगल बना रहा है बताओ? यहाँ खड़ा है तो ये इतना एंगल बना रहा है। और अगर मैं इससे नीचे आ जाऊँ 35 मीटर डाउन द हिल, ठीक है, सो फ्रॉम ए पॉइंट 30 फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री अगर देखा जाए तो डाउन द हिल और 35 मीटर चलें तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। uh, 15 डिग्री है। और the tree stands vertically on hillsides which makes an angle 15 degree from horizontal, which makes 15 degree from horizontal, ठीक है। मतलब हॉरिजेंटल का मतलब क्या हुआ कि वो जो ट्री है वो हॉरिजेंटल से 15 डिग्री बना रहा है। और अगर मैं नीचे चला आऊँ तो 35 मीटर डाउन द हिल, तो तब वो कितना एंगल बनाएगा? ऑन ए हिल साइड खड़ा हुआ है। फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री इज 60 डिग्री। फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री the angle of elevation of top of tree is 60 degree. Find the height of tree on a hillside which makes 15 degree with horizontal. चलिए इस क्वेश्चन में which horizontal से वो 15 डिग्री बना रहा है। और जब हम डाउन द हिल आते हैं, हिल साइड में खड़ा है, और अगर हम डाउन द हिल आ जाएंगे विच मेक्स द फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और अगर हम 35 मीटर डाउन आ जाएंगे from the base of tree the angle of elevation of top of tree it is which makes an angle 15 degree। अच्छा, इसको हम लोग गलत समझ गए हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो हिल है, तो हिल का जो पॉइंट है दैट इज द ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन ए हिल साइड which makes an angle, hill side makes an angle 15 degree from horizontal। यानी ये जो हिल साइड है वो हॉरिजेंटल से कितना डिग्री बना रही है? 15 डिग्री। तो ये हिल साइड है, ये एक तरीके की हिल साइड है। तो हिल साइड कितना एंगल बना रही है? ये ट्री के लिए नहीं कहा गया है, ये 15 डिग्री किसके लिए कहा गया है? दिस हिल। सो अ ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन ए हिल साइड पे एक वर्टिकली ट्री खड़ा है और वो कितना एंगल बना रहा है? ठीक है, इतना बना रहा है। दैट इज हिल साइड इज मेकिंग 15 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हिल इतना बना रही है। अब ये कहाँ खड़ा है? हिल एक पहाड़ी होती है, आप चाहें तो इसे प्लेट्यू भी कह सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक हिल है और 35 मीटर डाउन द हिल, यहीं पे आप 35 मीटर और चले आओ, तो वहाँ पर चले आओगे, देन व्हाट विल बी द कंडीशन? 35 मीटर डाउन द हिल चले जाओगे तो ये ट्री कितना बनाएगा? देन इट विल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वर्टिकल से 15 डिग्री वो हिल बना रहा है, लेकिन अगर मैं हिल में नीचे चला हूँ हॉरिजॉन्टल, तो ट्री कितना एंगल बनाएगा बताओ? विल इट मेक 60 डिग्री?
ऐसे दिया गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, क्योंकि उसको वो बता ऐसे ही रहा है कि जो बेस ऑफ ट्री है, दैट इज बेस इज मेकिंग 15 डिग्री। ऐसा लग रहा है जैसे ट्री बना रहा हो क्वेश्चन में, और इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। और अगर हम नीचे चले आए तो अब क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री से अगर मैं यहाँ नीचे आ जाऊँ 35 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री फिर 60 डिग्री है। 15 डिग्री हिल बना रहा है, ये इतना बना रहा है, इतनी चीज़ है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो फिगर क्या बन गया, फिगर ये बन गया कि ये इस तरीके से ये हिल है और ये 35 मीटर है, ये ट्री है, तो इसकी हाइट हमें चाहिए। ये 15 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये कितना होगा, क्या ये 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब एक ट्रायंगल ले लो ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल लेंगे तो आप ये बताइए कि h बाई 45, ये 15 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कितना डिग्री हुआ, क्या 75 डिग्री हुआ, टोटल 15 है, तो इट इज दैट इज 65 डिग्री हो गया। ठीक है, तो दिस बाई दिस इज इक्वल्स टू, ये 15 है, दिस इज 65, 15 हो गया, 180, टोटल 180 होना चाहिए, 90 प्लस 90, तो इसे करो 75, तो ये 75 हो गया। अब ये 90 प्लस 90 180 हो गया, तो ये बचा कितना, क्या ये 105 हो गया। समझ में आ गई बात। तो अब साइन फार्मूला लगाओ, दैट इज h बाई साइन 45, इट इज इक्वल्स टू, और ये 105 है, ये 45 है, तो बचा कितना 150, तो यही हो गया, तो 30 बचा। सो दैट इज 35 बाई साइन 30, इसी में साइन फार्मूला लगा दिया, दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। बात समझ में आ गई। तो h कितना हो गया, क्या 35 बाई 1/2 और इंटू साइन 45, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 2 और साइन 45 1/√2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्या 35√2 मीटर। फिर से एक बार बता देंगे, समझ में आ गई बात। देखो ट्री स्टैंड्स ऑन हिल साइड, जो कि एक हिल है, और हिल ग्राउंड से कितना एंगल बनाती है, वो कह रहा है मान लो जैसे ये हिल है, तो हिल ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, क्या 15 डिग्री, और ये हिल साइड में एक ट्री खड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम 35 मीटर डाउन आ जाएं हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल से फिर ये ट्री कितना एंगल बनाने लगता है, अब ये 60 डिग्री बनाने लगता है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई, कि एक तो ट्री की हाइट आ गई, और हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर यही हाइट वो पूछ रहा है, और कह रहा है हम 35 मीटर नीचे गए हैं, तो ये 15 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ, क्या 45 हुआ, क्योंकि टोटल एंगल तो 60 है, तो ये 15 है, तो क्या ये 75 डिग्री हुआ, क्योंकि ये 90 है, तो ये 75 है, तो क्या ये 105 हुआ, ये 105 है, तो 150 हो गया, तो क्या ये 30 हुआ।
बोलो। तो अब ये 30 हो गया, तो अब हम साइन का फार्मूला लगा दें इसमें कि ये तो ट्री हो गया। तो साइन का फार्मूला कहता है कि ए बी सी, तो यानी बी सी बाई साइन 45 उसके अपोजिट का एंगल इज इक्वल्स टू ए सी बाई साइन 30, और बी सी कितना है, क्या एच है, और बाई साइन 45 डिग्री, और ये 35 बाई 1/2, तो एच कितना हो गया 35 इंटू 2 इंटू साइन 45, सो इट इज 35 इंटू 2 इंटू 1/√2, √2 से कटा तो 35 √2 आया। तो हाइट ऑफ ट्री समझ में आ गई। देखो 15th क्वेश्चन देखो, two ships leave a port at the same time. One goes 24 km/h in the direction north 45 east, north से east जा रहा है, तो two ships leave at the same time, और एक नॉर्थ से ईस्ट जा रहा है, ये है नॉर्थ ईस्ट, और किस स्पीड से जा रहा है 24 km/h से जा रहा है, और दूसरा इन द डायरेक्शन साउथ से 75 ईस्ट जा रहा है। तो साउथ से ये नॉर्थ से 45 ईस्ट गया, और साउथ से 75 ये, लेकिन वो स्पीड से जा रहा है 32 से, साउथ से ईस्ट ना 75 कितना 75 डिग्री, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये पूछा जा रहा है कि 3 घंटे बाद उनकी क्या डिस्टेंस होगी, इसकी ज़रा स्पीड ज़्यादा ही है, वो 24 है, और 3 घंटे बाद इसकी स्पीड, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ये शिप 1 है तो इसे S1 ले लो, ये S2 है और ओरिजिन है। तो 3 आवर्स में जो पहला शिप है वो कितना चलेगा, सो इन 3 आवर्स तो OS1 कितना हो जाएगा, कितनी स्पीड से चल रहा था 24 से, तो 24 इंटू 3 क्या 72 किलोमीटर हो जाएगा, और ये किस स्पीड से चल रहा है, दूसरा शिप वो चल रहा है 32 से। सो डिस्टेंस इंटू जो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम से क्या डिस्टेंस आ जाती है, अच्छा ये 75 है तो क्या ये 15 हुआ, और ये 45 है तो क्या अब ये टोटल एंगल 60 डिग्री हो गया, बताइए। तो अब cos 60 सीधा लगा लो, सामने की साइड पा लो, सो cos 60 डिग्री क्या होगा, क्या अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर 96 का स्क्वायर, ठीक है 32 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उधर हमने वो वैल्यू ले ली है, तो 32 हम क्यों लिखें, हमने तो डिस्टेंस ही पूरी ले ली। सो 96 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर और माइनस S1 S2 का स्क्वायर, उनके बीच का डिस्टेंस ही तो पूछा गया है कि 3 घंटे बाद कितना होगा, और 2 इंटू 96 इंटू 72। अब कुछ आप हमारी मदद कर दो तो काम बन जाए, इधर तो मैं 1/2 ये सारी बात बता दो। वैल्यू बता दो।
कितना पूरा कर लिया क्या है दोनों? कितना है? अच्छा 4032। नीचे क्या आया? 18213824। इतना ज़्यादा आ गया और ऊपर कम आया। 100 गुणे 100 करती हो तो ही 10,000 आ जाता है। और यहाँ अच्छा क्यों हाँ कैसे किया है? 10,000 तो सिर्फ इसी से आ रहा है नीचे। हाँ बोलो बोलो क्या बोला है? नीचे तो करना ही नहीं था, नीचे तो हम ऐसे ही काट लेते, नीचे ऐसे रहने दो, ऊपर का बता दो। ऊपर का सही बता दो। अलग अलग बता दो। 4400। क्यों कम आ रहा है? 100 इंटू 100 करोगी तो ही 10,000 आ जाता है। कैसे कर रही हो? इसका बताओ पहले। 96 का अलग अलग बताओ। 9216 बोली ना? देख लेना जो गलत नहीं बताना। 9216 सही लिखा है? अब बताओ इसका। 518। क्यों 518 क्यों आ जाएगा? 1819 में जाता है। कुछ कम गड़बड़ कर रही हो। 5184 है कि सिर्फ 518? 5184। अच्छा 5184 ये सही है। अब आ जाएगा। अब हम इसको ऐड कर दें। 004 और 9 5 14 14400। ये सब इधर ले जाओ। 2 इंटू 2 इंटू 96 इंटू 72 इज 14400 माइनस S1 S2 स्क्वायर। इतनी बात हो गई। सो इनका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो 14400 इसको भी जोड़ मल्टीप्लाई करो, वो उधर ले जाएंगे। कितना? 27648। ये तो बड़ा जा रहा है। खुद करना पड़ेगा। 9672 96 इंटू 72 इंटू 4 इट इज़ 27648। 27648 यहाँ आया और ये आया है इन दोनों को जोड़ने से। ये उधर चला गया, ये इधर चला गया। 1/2 था, ये इंटू 2 कर दिया, ये गलती की है। बाई 2 करो क्योंकि नीचे 1/2 है तो ये बाई 2 किया, ये इससे कट गया। और अब 96 इंटू इसमें डिवाइड करो 4 से तो 6912 6912 आया।
तो क्या आ गया, अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, 6 9 1 2, तो 6 9 1 2 8, या 9 में से बन गया 8, फिर इसके बाद 3 13 तो 4 और 13 है, फिर 13 में से 6 गया, 7 4 8 8। इसको अब वो करो तो ये कितना आ गया, रूट निकालो। कितना आया, कि निकालें, 56.53 आया। ठीक है, यही आंसर होगा। बुक में थोड़ा चेंज आ रहा है लेकिन ठीक है, यही होगा। तो उनके द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स आफ्टर 3 आवर is 86.53 मीटर। 16th क्वेश्चन देखिए, two trees are on the same side of river. From a point C in the river, the distance of the tree is 250 and 300 respectively. दो ट्री हैं, वो एक रिवर के सेम साइड में हैं, एक ट्री यहाँ खड़ा है और एक ट्री यहाँ खड़ा है, और किसी पॉइंट से अगर मैं उन दोनों ट्रीज़ को देखूं तो ये दो ट्री हैं, तो उसकी डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट सी ऑन द रिवर द डिस्टेंस ऑफ ट्री ए एंड बी, ये तो 250 मीटर है और सेम साइड रिवर, और दूसरा 300 मीटर है। क्या वे एक लाइन में है कि ये लाइन में नहीं है, ऐसा तो कह नहीं रहा लाइन में है। इफ़ द एंगल सी इज़ 45 डिग्री, इसका मतलब है कि वो एक लाइन में नहीं है, तो जो दूसरा ट्री है वो कहीं और है, तो उसको कहीं और बनाया जाए, दूर में कहीं होगा, यानी वो यहाँ कहीं होगा, ये है, दिस इज़ 300 मीटर, ये बी ट्री है। तो ज़मीन में ही है सब, लेकिन दूर दूर पर हैं, ज़मीन में खड़े हैं तो हमने देखा दो ट्री, एक ट्री हमसे इतनी दूरी पर है, दूसरा ट्री हमसे इतनी दूरी पर है। तो अब ये टोटल 45 डिग्री बन रहा है, और ये 300, ये इसको भी मिला दो। समझ में आ गया फिगर, ये पानी बह रहा है, बोलो, और दोनों ट्री एक तरफ हैं, इस पॉइंट से एक ट्री की दूरी 300 मीटर, एक की 250, बोलो समझ में आ गई बात, हाँ या नहीं, बोलो क्या कह रही हो। क्योंकि दो ट्री हैं, नदी के एक तरफ हैं, और सी से इसकी दूरी दी गई है, ये 45 है। तो आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस के लिए क्या करोगी, ए बी की डिस्टेंस के लिए, क्या साइन का फार्मूला ठीक रहेगा। अब या कॉस भी लगा सकती हो, क्योंकि दिस बाई दिस दूसरा एंगल नहीं है, कॉस लगा दो। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और अपॉन 2ac bc। तो ये 1/√2, इट इज इक्वल टू ac कितना है 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 250 इंटू 300। ये चीज़ इधर ले आओ तो 500 इंटू 300 /√2 इज इक्वल्स टू 62500
प्लस 9 4 0 माइनस AB स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। तो क्या आ जाएगा? नाउ 15 4 0 बाई √2 इज इक्वल्स टू 4 0 हैं तो 9 6 15 2 5 2 0 माइनस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हुआ? अब यहाँ पर √2 है तो √2 ऊपर ले लो, 152500 √2 माइनस 15 बाई √2, ये AB का स्क्वायर है। अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ और सब्ट्रैक्ट करो। 1.44 लेना है कह रहा है, 414 नहीं लेना, जो कह रहा है वही लेना। माइनस तो क्या हो जाएगा? पूरा ऊपर का निकाल लिया क्या? किसका निकाला है 1900? आज आप कम आंसर निकाल रही हैं, बड़े से मल्टीप्लाई करती छोटा निकाल रही हैं। अरे 1900 कितना आ रहा है? आगे भी तो कुछ जीरो होंगे कि सिर्फ 1900? 19600 कम क्यों आ रहा है? एक जीरो कम भी आ रहा है। 19600। हाँ तो कम नहीं है ये 19600, तो इसमें 1 2 3 4 आगे 2 भी आएगा। 2 है यहाँ पे। आगे यहाँ भी है। 1 से हाँ अभी ठीक। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, √2 से डिवाइड भी कर दो। √2 की वैल्यू 1.44। सब्ट्रैक्ट करने से 6900 आया है। डिवाइड करो। डिवाइड करके रूट भी निकालो, ए भी चाहिए। कितना? हाँ वैसे आंसर बता दो कितना आया है। डेसिमल भी कहीं आएगा, डिजिट बढ़ रहे हैं। डेसिमल के बाद 33। और रूट निकालो, अब बताओ। टू 1 5 आया कि नहीं आया?
रूट से क्या आया? 19.84. हाँ तो कहीं गलती हुई है, कहाँ गलती हो गई? सेम साइड रिवर, same side of the river, the distance of tree A and B at this, if the angle C is 45, 45 में 1 by रूट 2 रखा है, 2500 का क्या होता है? 250 का, तो 25 का किया तो 625 हुआ, ये सब सही है। अच्छा फिर 15 25 ये भी ठीक है। ये दोनों इधर ले गए, 500 300, 5 से 15 ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक आ गया। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, रूट 2 किया। अब इसके आगे का काम करें तो 152,500 इंटू 1.44, 152,500 इंटू 1.44, 1.44 इज इक्वल टू 219,600, ये भी सही है। अब इसमें से ये माइनस किया आपने तो 219,600 और उसमें से 15,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 0,069 और 669,600, 69 एक 6 भी है ना, यहाँ 6 नहीं लिखा है, 69600। अब करो, अब डिवाइड कर दो इसको, 69600 डिवाइडेड बाई 1.44 तो कितना आया? 48333, 48333.33 और इसका रूट निकाल लो तो इसका रूट क्या आ जाएगा? रूट भी कर लें, देखो इतना आ गया। और अब मैं इसका रूट निकालता हूँ तो ये रूट हो गया, तो 219.8 4, तो 219.8 यही आएगा। कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि रूट 2 की वैल्यू उन्होंने गलत लिखी है, तो 219.84 रूट 2 होता कितना है? 1.414 और वो 1.44 दे रहा है, तो अब उन्होंने किस डिजिट तक अप्रॉक्सीमेशन लिया है हमें पता नहीं है, हम तो रूट 2 तो जो दे रहे हैं वही दे रहे हैं, तो जो 4 का डिफरेंस आ रहा है इस डिजिट में वो उसी वजह से आ रहा है। इतने मीटर आप लिख दीजिए, ठीक है। और घर में 414 पे करोगी तो हो सकता है सही आ जाए, फिर यहाँ भी 414 लेना पड़ेगा, यहाँ भी, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक्सरसाइज समझ में आ गई? बताइए। सो डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज इज 219.84 मीटर। अब देखो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो